हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और बार स्वागत है अपने चैनल पे। आज हम समझेंगे एक निफ्टी रिलेटेड स्ट्रैटेजी। जी हाँ, मार्केट में इन तरह की स्ट्रैटेजीज को 30-40 हजार में बेचा जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली हम ये फ्री में लेके आए हैं। आज की स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल होगी और ये हल्की सी इंडिकेटर बेस होगी। तो अपना दिल थाम के बैठिए, रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें मैं एक एक करके इस वीडियो में समझाऊंगा। तो जरूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज अक्सर क्या होता है कि हम लोग स्ट्रैटेजी सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हम बीच में ही उसको छोड़ के निकल जाते हैं आगे, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी आज हम समझने वाले हैं किन लोगों के लिए होने वाली है। ये हार्डकोर हम निफ्टी के लिए एग्जीक्यूट करने वाले हैं स्ट्रैटेजी को, निफ्टी 50 इंडेक्स पे। आप इसको देख के ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो और फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये है इसकी ब्यूटी। देखिए, अक्सर काफी सारे लोग होते हैं, वो अगर कोई स्ट्रैटेजी बता रहे हैं तो वो या तो ऑप्शन सेलिंग में इस्तेमाल होता है, जैसे कि बटरफ्लाई बता दिए, कॉन्डर बता दिए, उनके एडजस्टमेंट बता दिए, स्ट्रैडल ट्रायंगल बता दिए, या तो फिर ऑप्शन बाइंग में इस्तेमाल होता है, प्राइस एक्शन के बारे में बता दिया या हल्का फुल्का वीवैप के बारे में बता दिया, या तो फिर वो होता है फ्यूचर्स में। लेकिन द ब्यूटी अबाउट द स्ट्रैटेजी व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज कि ये सब में उपयोग हो सकता है। हाँ, बैंक निफ्टी में अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो उसका थोड़ा सा वेरिएशन होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बैंक निफ्टी वाला जो कि इसका सेकंड पार्ट होगा वो वीडियो जल्द से जल्द आए, तो इस वीडियो में हम टारगेट करेंगे 10,000 लाइक्स और कमेंट्स में बैंक निफ्टी लिख दीजिएगा। जैसे ही होगा मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को लेके आऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, और इसको मैं समझाऊंगा आपको स्क्रीन के साथ। तो धीरे धीरे मैं आपको डिस्कशन मोड पे भी रखूंगा और स्क्रीन के साथ भी रखूंगा। तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहली चीज इसमें जरूरी होता है कि हम डिसाइड करें कि हम कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे, विच इज द टाइम फ्रेम जिसको इस स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम इस्तेमाल करेंगे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो क्या ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी? नहीं, ये एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसके रूल्स आपको ध्यान से समझने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने अभी 15 मिनट्स का चार्ट यहाँ पर डाला हुआ है निफ्टी का, और हम यूज करेंगे निफ्टी स्पॉट। तो जब हम स्ट्रैटेजी की एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रैटेजी की एनालिसिस हम स्पॉट पे करेंगे। उसको देखने के बाद हम अपने फ्यूचर में ले सकते हैं, हम अपने ऑप्शंस में ले सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको स्ट्रैटेजी को स्पॉट पे देखेंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि हम स्पॉट पे क्यों देख रहे हैं, बिकॉज जब हम फ्यूचर्स के चार्ट पे जाते हैं तो वहां पर हिस्टोरिकल डेटा थोड़ा सा हमको कम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्च का फ्यूचर देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का दिखेगा पीछे का, उसमें भी बीच में वॉल्यूम कम होता है, एंड जो मेन सीरीज आती है तभी बढ़ता है। तो ये वाली चीज हमको ध्यान रखनी है। अब इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे एक सबसे पहले सेटअप, जिसको हम इंडिकेटर्स पे जाएंगे और इंडिकेटर्स पे हम ढूंढेंगे पिवट पॉइंट्स, पिवट पॉइंट और स्टैंडर्ड। कुछ चेंज नहीं करना है, ना फिबोनाची लेना है, ना कोई दूसरा स्टैंडर्ड लेना है। सिंपल सा हम यहाँ पर जाएंगे और हम लेंगे अपना स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स। बाय द वे, मैं स्क्रीन यूज कर रहा हूँ धन का। धन में काफी ज्यादा ट्रेडिंग व्यू के फीचर जो प्रीमियम वाले होते हैं वो फ्री में मिलते हैं। अगर आपको इस पे अकाउंट खोलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। और आपको साथ में फ्री आपको हमारे बेसिक क्लास का एक्सेस भी मिलता है, तो जाके चेकआउट जरूर कीजिए। तो ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हम सेटिंग्स पे जाके एक चीज करेंगे। जब हम यहाँ पे देखते हैं विजिबिलिटी हो गया, इनपुट्स हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पिवट बैक हमको मतलब ये पूछ रहा है कि कब तक के हमको पिवट्स चाहिए। तो अभी हम एक 50 का पिवट्स लगा देंगे। तो ये देखिए, पीछे जहां पर स्क्रीन पे पिवट्स नहीं दिख रहे थे, अब वहां पर भी आपको पिवट्स दिखने लग गए। दैट इज कि भाई अब ये पूरी तरीके से ही है। देखिए, पिवट एग्जैक्टली बताता क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग रेंजेस है। R1 मतलब रेजिस्टेंस 1, R2 मतलब रेजिस्टेंस 2, R3 मतलब रेजिस्टेंस 3। पिवट मतलब सेंट्रल पॉइंट होता है और उसके नीचे S1, S2, S3। आप बहुत बार देख रहे होंगे कि कभी ना कभी मार्केट जिस भी ट्रेंड में जाता है कहीं ना कहीं अपने पिवट के आसपास रुकता जरूर है एक बार के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर S1 से ही रिवर्सल आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं S1 से ही रिवर्सल आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं S2 से ही रिवर्सल आया, अब यहाँ पर देख सकते हैं काफी टाइम कंसोलिडेशन R1 पे होने के बाद गया है। लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे कि कुछ कुछ जगह पे समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने मोमेंटम को एनकैश कैसे करें। जैसे ये R2 के ऊपर तो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत देर के कंसोलिडेशन के बाद सेकेंड हाफ में गिर गया। यहाँ पर S1 को तोड़ा तो था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में ऊपर चले गया। तो एक तरीका हो सकता है जिससे कि हमको ये नहीं पता करना, हमको अपना ट्रेड्स निकालना है, और इसके लिए हम यूज करेंगे एक फाइनल इंडिकेटर। 2 ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, बाकी हम प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान रखेंगे। अगर हम इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड अच्छे जाएंगे। तो हम यूज करेंगे बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स बेसिकली बैंड्स के बीच में आपको रेंज बता देते हैं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। यहाँ पर ये सारी चीजें आपको बताते हैं।
अब इंटरेस्टिंग चीज इस स्ट्रैटेजी की ये है कि आप इसको इंट्राडे तो कर ही सकते हो, बट आपका एक बार हाथ बैठ गया तो आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से, मतलब 1-2 दिन के हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हो। मेरा पहला डिस्क्लेमर ये होगा कि कृपया करके इसको कभी भी 2 दिन से ज्यादा, दैट इज 48 आवर्स से ज्यादा इसको होल्ड मत कीजिएगा। बिकॉज क्या होता है कि बहुत बार आप जब ऑप्शन बाय करते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें डीके होने लग जाता है, डीके होने के चक्कर में आपका नुकसान हो जाता है। साथ में जब ग्लोबल कैलामिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो आपको थोड़ा सतर्क होना चाहिए और आपका पोजीशन साइज कम करना चाहिए। कैसे? तो जब सब कुछ मार्केट नॉर्मल माहौल पे चल रहा है, ज्यादा न्यूज फ्लो नहीं है, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप इस स्ट्रैटेजी में तब यूज कर सकते हो 60 to 70,000 रुपीज। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट काफी वॉलेटाइल है, विक्स 20 के ऊपर जा रहा है, 18-20 के ऊपर है, या फिर मार्केट में आए दिन कुछ खबरें आ रही हैं, तो मैं आपको कहूंगा आपके पास 1 लाख रुपीज है तो आप यूज करोगे 30,000 या 40,000 एट मैक्स। देखिए क्या होता है कि स्ट्रैटेजीज तो आपको बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन साइकोलॉजी और आपका माइंड का मेकअप सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब आप देख रहे होगे कि बॉलिंजर बैंड्स जब भी हमारे पास कोई बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है, जैसे यहां पर गैप अप हुआ है, यहां पर आप जूम पे देख सकते हैं, तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहां पर जो एक्सपेंशन होता है दोनों बैंड्स के बीच में वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लाइकवाइज यहां पर गैप डाउन हो गया, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमको इस एक्सपेंशन का लेना देना ही नहीं है, हमको इसके सिर्फ सेंट्रल पॉइंट से मतलब होगा हमारी आज की स्ट्रैटेजी पे। तो आपको सिंपल सा जाना है, बीबी के सेटिंग्स में जाएंगे, बीबी की सेटिंग्स में लेंथ और मल्टीप्लायर को आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना, 20 और 2 का मल्टीप्लायर ही रहेगा। आप स्टाइल्स पे जाएंगे, मीडियन को रहने देंगे, अपर और लोअर को आप पूरी तरीके से हटा के ओके कर देंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या किया एक बार रिपीट करते हैं। 15 मिनट्स के कैंडल्स का इस्तेमाल किया, नॉर्मल कैंडल्स चाहिए हमको। दूसरी चीज जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो है हमारा निफ्टी का इंडेक्स। तीसरी चीज हम कर रहे हैं बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड में चौथी चीज जो हम कर रहे हैं, ऊपर का और नीचे का हम यहां पर हटा देते हैं, हम केवल मीडियन वाला पॉइंट रखते हैं। याद रखिए ये मीडियन पॉइंट होगा डिसाइडिंग फैक्टर, इस पूरी स्ट्रैटेजी का डिसाइडिंग फैक्टर होगा हमारा मीडियन पॉइंट। और पिवट को हम किस तरह से यूज करेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप नेकेड आई से एक बार देखिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए मोटा मोटी कुछ लोग इस कंक्लूजन पे तो आ जाएंगे कि भैया जब भी स्टॉक इस मीडियन पॉइंट के नीचे निकल रहा है तो कहीं ना कहीं हमको अच्छे बेरिश मूव्स मिल रहे हैं, और जब भी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो हमको एक अच्छा पॉजिटिव मूव मिल रहा है। इतना तो आप लोगों को यहां पर क्लियरली दिख ही रहा होगा, आपको यहां पर भी दिख रहा है, आपको यहां पर भी दिख रहा है, आपको अगर इन जनरल में देखता हूं तो आपको काफी ज्यादा जगहों पे दिख रहा है ये वाली चीज। लेकिन इस पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज करनी है। देखिए ऑल्दो हमारी एंट्री और एग्जिट क्रॉस पे डिपेंड करेगी, क्रॉस पे इन द सेंस जैसे इस दिन पे हमको सेल साइड एंट्री मिल रही है, हमारे इधर बाय साइड एंट्री तो है, ऑलरेडी ऊपर गैप अप खुला है और घुसा हुआ है, लेकिन हमको क्रॉस करना है। बेसिकली हमारे कैंडल को टच करना पड़ेगा हमारे बॉलिंजर बैंड को। तो पहला पॉइंटर क्या है हमारा, हमारे बॉलिंजर बैंड को टच होना चाहिए कैंडल, ग्रीन या रेड डजंट मैटर, बट टच होना चाहिए, दैट इज नंबर 1। सेकेंड, अगर ऊपर से नीचे की तरफ काट रहा है जैसे यहां पर है, साथ में अगर रेड कैंडल है तो आपको क्विक शॉर्ट पोजीशन वहां पर मिलती है उसके क्लोजिंग पे। सो फॉर एग्जांपल यहां पर क्लोजिंग चल रही है 17,734, मार्केट को ज्यादा टाइम तो नहीं था उस दिन, ये गया 1703 पे, जो कि ठीक ठाक पॉइंट्स आपको दिया है, लेकिन नेक्स्ट डे वापस गैप डाउन दिया है और आपको अच्छा खासा पॉइंट दिया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसको कैरी करो, बट अगर आप इंट्राडे पे भी करते हो उस दिन, अगर आप इन द मनी, थोड़ा डीप इन द मनी ऑप्शन लेते हो तो आपको करीब करीब पर लॉट 1000 रुपए के आसपास यहां पर मुनाफा हो जाता है। लाइकवाइज आप यहां पर देखते हैं ठीक 1 बजे यहां पर हमको एक ब्रेकआउट मिल रहा है, और ब्रेकआउट के दौरान पे हमको एक चीज दिख रही है कि यहां पर जब ब्रेकआउट हो रहा है तो इसका क्लोजिंग जो आपको दिख रहा है 17,681 है, लेकिन गोइंग अहेड ये गया है 17,766। बट वेट अ सेकंड, हमने सारे रूल्स बनाए नहीं अभी। यहां पर आप देख रहे होगे इसने एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद वापस ऊपर चले गया है। ओ ये क्या हो गया, डोंट वरी, आपको सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद जब इसने ब्रेकडाउन दिया है उसके बाद ही नीचे देख रहे हैं, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि भैया ये कभी कभार तो नीचे जाके ऊपर भी जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल यहां पर ऊपर गया, चलिए अगले दिन आपको गैप अप मिल गया, बिकॉज इस दिन जब ये ऊपर गया 3 बजे तो ज्यादा टाइम नहीं है, तो बीटीएसटी के हिसाब से आपको अच्छा खासा मूव मिला है यहाँ पे, और यहां पर नीचे जाने के बाद ये तगड़ा वाला नीचे गया हुआ है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भैया इसमें हम अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, क्योंकि यहां पर भी देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर नीचे आ गया, और यहां पर ये जब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है फिर नीचे चले गया है। तो कैसे हम पता करें एक्यूरेटली कि कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, उसका एक
सिंपल सा तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए मैंने कहा था कि जितने लोग इस स्ट्रैटेजी को समझ रहे, देखिए बीच में स्किप करने का कोई सेंस नहीं है, पूरे एंड तक देखिए ताकि आप सारी चीज समझे। और मैं साइकोलॉजिकल पॉइंटर्स भी यहां पर बताऊंगा। और याद रखिए 10,000 लाइक्स अगर आपको सेकंड पार्ट बैंक निफ्टी में विद एडजस्टमेंट्स या वेरिएशंस जो है वो आपको सीखना है इसी स्ट्रैटेजी का, तो याद से कीजिएगा। तो पहली चीज आप यहां पर देखिए, यूजुअली अब ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा, यूजुअली जब भी ये ब्रेकआउट दे रहा है और अगर ये पिवट के नीचे है या फिर S1 के आसपास है और ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत बार ये फेल हो रहा है, देख रहे हैं यहां पर। और जब भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है लेकिन S1 के नीचे अगर नहीं जा पा रहा है तो वहां पर भी लोगों को ट्रैप कर रहा है। आपको समझना यह जरूरी है कि अगर आपको बुलिश सेंटिमेंट पकड़ना है तो आपके कैंडल्स पिवट पॉइंट के ऊपर होने चाहिए। R1 हो तो और भी प्रेफरेबल है, लेकिन पहली बार में गैप करके अगर पहुंच गए तो रिस्की होता है। आई रिपीट, अगर आपको बुलिश पोजीशन पकड़ने हैं इस स्ट्रैटेजी में तो आपको जितना हो सके पिवट के ऊपर कंफर्टेबल कैंडल चाहिए। अगर नीचे से आ रहे हैं तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको फॉल्स सिग्नल देंगे अगर आपको बाय बनाने। लाइकवाइज सेल के लिए पिवट के नीचे होना चाहिए। तो यहां पर हमको सेल सिग्नल कहीं ना कहीं यहां पर मिला, लेकिन आपका सेल सिग्नल यहां पर नहीं बनता। हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सेल सिग्नल 1245 के कैंडल पे बनता है। मैं स्टॉप लॉस भी बताऊंगा, टारगेट्स भी बताऊंगा, डोंट वरी, एंड तक टिके रहिए बिल्कुल। और हाँ, कमेंट्स में बैंक निफ्टी लिख दीजिएगा अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब ये इस लेवल को तोड़ रहा है उसी के बाद यहां पर फॉलो अप एक्शन आ रहा है। यहां पर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए एग्जैक्ट पिवट को इसने रेजिस्ट किया, उसके बाद नीचे आया है। इधर एक कैंडल पे तो कोशिश किया, बट द वेरी नेक्स्ट कैंडल वाज अ काउंटर कैंडल और उसके बाद वापस नीचे आया। थोड़ा पीछे जाके देखते हैं ताकि आप लोगों को और अंडरस्टैंडिंग इस चीज की आए। नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, साइडवेज कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश करिए, लेकिन इस दिन हम बाय नहीं करेंगे। पहला, ऑलरेडी टाइम निकल चुका है, और दूसरा बिकॉज हम अभी भी एस लेवल्स के आसपास है। यहां पर आप देखोगे ऊपर से ये नीचे आया, यहां पर इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकडाउन दिया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस सेट होता है। स्टॉप लॉस क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। वापस ये पिवट के ऊपर गया है, पिवट के ऊपर एक अच्छा कैंडल नहीं बनाया, लेकिन इस बार जब इसने ब्रेकडाउन दिया है तो उसने अच्छा खासा मूव दिया है। ध्यान से आप देखते जाइए, एक एक करके आपको समझ में आएगा। वापस जब यहां पर हम देख रहे हैं तो हमारे पास इसने एंट्री तो दी है और अच्छा खासा मूव दिया है, लेकिन हम इस दिन के लिए अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? बिकॉज पिवट के ऊपर ये नहीं है। इस दिन तो गैप अप हुआ था अच्छा खासा, उसके बाद ऊपर गया, नीचे जाके भी इसने सेल सिग्नल जरूर दिया है, लेकिन बहुत बड़ा तगड़ा मूव नहीं दिया। अभी तक आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं? अभी तक ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जब बीबी के मिड पॉइंट के नीचे रहता है तब सेल है, बीबी के मिड पॉइंट के ऊपर है तो बाय है। लेकिन अगर पिवट के आसपास नहीं है, पिवट के नीचे है और आपको बाय सिग्नल मिल रहा है, तो अगर आपको करना भी है तो 1/10 ऑफ द क्वांटिटी के साथ करेंगे। मतलब 1 लाख है तो 10,000 रुपीज से आप ट्रेड करेंगे, तो जाहिर सी बात आप फ्यूचर तो नहीं कर पाओगे, ऑप्शन के 1-2 लॉट कर पाओगे। लाइकवाइज अगर आप सेल सिग्नल पे, ध्यान से रखिए और नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको ध्यान रहे, सेल सिग्नल पे है तो आपको नीचे तो जाएगा लेकिन पिवट के नीचे भी जाना चाहिए, तब जाके आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलेगा। उसके पहले अगर ले रहे हो तो 1/10 क्वांटिटी के साथ आप लेंगे। अब हम देखते हैं यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है। यहां पर एक अच्छा खासा बड़ा मूव आया है, लेकिन हमारे इधर क्रॉस नहीं आया तो हम इस चीज को नहीं मानेंगे, हम इधर भी नहीं मानेंगे, इसका क्रॉस नहीं आया है। इसके बाद हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं। यहां पर हम सेल सिग्नल नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो 1/10 ऑफ द क्वांटिटी से लेंगे। 1/10 क्वांटिटी पे भी हमको डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। इसके बाद इधर जाएंगे, हम इधर क्यों नहीं पोजीशन ले रहे हैं बाय का, अब आपको समझ में आएगा, बिकॉज पिवट को ऊपर नहीं तोड़ा है। उसके बाद हम देखते हैं इस दिन काफी वॉलेटाइल रहा है मार्केट। पहले कैंडल में थोड़ा नीचे आया, इतने बढ़िया कैंडल नहीं बने, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। इस दिन पे हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि भाई यार ये पिवट को थोड़ा सा पहले नीचे गया, ऊपर गया, अगेन एक वोलेटिलिटी है। पहला स्टॉप लॉस आपका हिट होता है, लेकिन उसके बाद दूसरा स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा, बिकॉज इस वाले कैंडल पे जब कंफर्टेबली इसके नीचे क्लोज हुआ है 12 बजे की कैंडल पे, आप आराम से इसको राइड करके सुबह का लॉस भी रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद इस दिन हम कोई भी सेल ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज R1 के पास में है।
यहां पर हम जरूर कुछ बाय पोजीशन लेंगे, लेकिन एक दो बार यहां पर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो अब आपका सवाल उठता है, देखो चाहता तो मैं आपको बहुत ही ग्लॉसी पिक्चर दिखा देता कि देखो हर दिन प्रॉफिट हो रहा है, हर दिन प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमने एक चीज और देखी है, रोज इस पे आपको सेटअप नहीं मिलता है, लेकिन जिस दिन मिलता है उस दिन आपकी रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छी होती है, 1:3 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है। और दूसरी चीज है, किसी किसी दिन वोलेटिलिटी पे आपका स्टॉप लॉस भी खाएगा, जैसे इस दिन, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको ट्रांसपेरेंटली पता लगे, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है, पहले इस चीज को बांधिए आपके दिमाग में। तो अब आपके दिमाग में सवाल होगा, भैया हम इसमें स्टॉप लॉस कैसे रखें? तो फॉर एग्जांपल अब जब इधर एंटर हो रहे हो, आप क्लोज पे एंटर हो रहे हो 17940, आप देख सकते हो 11 बजे 17940 पे हो रहे हो, तो जिस कैंडल पे आप एंटर हो रहे हो अगर वो बीबी के एकदम पास में है तो उसी का लो या फिर बीबी के जस्ट थोड़े से नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। बिकॉज ये एकदम जोड़ के है तो हमारा स्टॉप लॉस, तो हम घुस रहे हैं 17940 पे और इसका लो है 17917, तो हम यहां पर ही अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। नाउ बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस करीब करीब मोटा मोटी हम देखते हैं 23 पॉइंट्स के आसपास बन रहा है, तो हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एटलीस्ट डबल टारगेट रखेंगे। यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, वापस एंट्री देता है, वापस स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन हमको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। जस्ट जब ऊपर जाएगा तभी हम लेंगे। हमारे दो स्टॉप लॉस मान लीजिए 30 पॉइंट आसपास अप्रॉक्स ले जाता है, लेकिन यहां पर वापस जब हम एंटर करते हैं, हाईली डिसिप्लिन की जरूरत है। यहां पर आप जब एंटर करते हो तो आपको यहां पर दिखता है कि आपका क्लोज हो रहा है 17925, आपका स्टॉप लॉस हो जाता है वापस करीब करीब 20 पॉइंट का, लेकिन ये आपको पूरी तरीके से अच्छा खासा पूरे दिन की रिकवरी भी देता है, प्रॉफिट भी देता है। अब आप में से कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल पॉइंट में बताता हूं, आप लोग बोलोगे कि दिन में हम कितने ट्रेड्स लें। मेरे हिसाब से तो आपको 2 से ज्यादा ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए, लेकिन अगर आप देख रहे हो एक ही रेंज पे पिवट के आसपास ये घूम रहा है, तब आप तीसरा ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। हमेशा याद रखो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको फॉलो करने हैं। अगर आपने यहां पर एंटर किया उसके बाद आप होल्ड मत करो, इस दिन आपका प्रॉफिट जरूर बनेगा लेकिन आदत बिगड़ जाएगी। यहां पर ये जैसे ही नीचे गया आपको यहां पर एग्जिट करना है। आप इस पे BTST भी ले सकते हो, अगर प्रीवियस डे के एंड पे ये BB के ऊपर टिका रहा, जैसे कि हमको बहुत बार दिखा है, यहां पर ये R1 और BB के ऊपर टिका रहा, तो यहां पर आपका एक BTST बन रहा है। लाइकवाइज आपके STBTs भी बन सकते हैं। यहां पर इसके नीचे है तो हमारा वो नहीं बन रहा, यहां पर ये BB के नीचे है तो आपको एक STBT बहुत ही तगड़ा वाला मिल रहा है। और STBT याद रखिए हमेशा पहले 30 मिनट के अंदर ही क्लोज करना रहता है। सेल टुडे बाय टुमारो होता है और BTST होता है बाय टुडे सेल टुमारो हो गया। ऑप्शंस में भी आप कर सकते हैं, यहां पर इसी के नीचे है तो आप STBT ले सकते हैं, यहां पर भी आप XTBT ले सकते थे, लेकिन अगले दिन आपका यहां पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आप देख रहे किस तरह से एक ही सेटअप को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो रूल्स एक बार वापस डिफाइन कर लेते हैं। रूल सिंपल सा है कि हमारे पास पिवट पॉइंट और BB होना चाहिए। पिवट पॉइंट के अगर नीचे और BB के नीचे तो हाई प्रोबेबिलिटी आपको शॉर्ट सेल मिलता है, पिवट के ऊपर है प्लस BB के ऊपर है तो हाई प्रोबेबिलिटी बाय सेटअप मिलता है। अगर आपको BB के ऊपर है लेकिन पिवट से थोड़ा दूर है, लेट्स से S1 के आसपास है, S2 के आसपास है पिवट में, तो आप ले सकते हो, लेकिन 1/10 क्वांटिटी के साथ ले सकते हो। BTST STBT 1/20 क्वांटिटी के साथ आप कर सकते हो अगर आपको पिछले दिन प्रॉफिट हुआ है। अगर BB के नीचे और पिवट के नीचे तो अगले दिन के लिए STBT ले सकते हो, और अगर BB के ऊपर है और इसके पिवट के ऊपर है तो आप BTST ले सकते हो। दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दो ही इंडिकेटर यूज करना है, लेकिन डिसिप्लिन का बहुत बड़ा खेल रहता है इसमें। आप दिन में एट एनी कॉस्ट 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं लोगे। अगर आपका पहला ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट देते हो तो नेक्स्ट ट्रेड आप 50% क्वांटिटी के साथ लोगे, क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी तो हर कोई कर सकता है, लेकिन मेन होता है साइकोलॉजी। अगर साइकोलॉजी के साथ आप नहीं ट्रेड करोगे तो आपको जाहिर है बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इस वीडियो को ना बार बार आप थोड़ा सा देखो, नोट्स बनाओ, फ्री में मैं आप लोगों के साथ इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, हमारे चैनल को आप जाके चेकआउट करो। पहले मैंने ऑलमोस्ट 11 से 12 स्ट्रैटेजीज दी हुई हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं, VWAP रिलेटेड हो गया, एलिगेटर यूज हो गया, वो काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो आप लोग किस चीज का वेट करो, जाके चेकआउट करो। और इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो 10,000 लाइक और कमेंट्स में आपको बैंक निफ्टी लिखना है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।